गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून बनने वाला है। इसका ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। बीजापुर की घटना के बाद पत्रकारों की सुरक्षा पर एक नई बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लेकर आने वाली है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस पूरे मामले में दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। एसआईटी का गठन कर लिया गया है। सुनवाते हैं आपको बयान। देखिए, निश्चित रूप से पत्रकारों के साथ हमारी सरकार है और पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाएंगे, लेकिन जिस त्वरित गति से सरकार कार्यवाही की है उससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश परिचित है। उसमें एसआईटी का गठन किए हैं। संजय ठाकुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। संजय, मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। कानून बहुत से हैं संजय हमारे देश में ऐसे ही, चाहे रेप की बात कर ले, हत्याओं की बात कर ले, लेकिन क्या महज कानून जो है इस तमाम गतिविधियों पर रोकथाम के लिए जरूरी है या फिर सही में एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है इस पूरे मामले में? भारत दुखद ये कि जब हमारे बीच का कोई पत्रकार दुनिया छोड़ के चले जाता है, उसके बाद ही सरकार इस बारे में बात करना शुरू करती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में एक पत्रकार सुरक्षा कानून है। मार्च 2023 में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, उस वक्त इस पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया गया था। हालांकि ये कानून बहुत ही कमजोर है। उस वक्त भी पत्रकारों ने इस बारे में आवाज़ उठाई थी कि कानून बहुत कमज़ोर है। खास तौर पे जो नई मीडिया के लोग जो हैं, जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसमें मुकेश चंद्राकर भी शामिल था, जो यूट्यूब को अपना प्लेटफॉर्म बना के पत्रकारिता कर रहा था, जिसे कुछ लोगों ने यूट्यूबर भी कहा, और ये बहुत ही गलत है क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहा है, हाँ उसका प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। ऐसे जो प्लेटफॉर्म के लोग हैं, न्यू मीडिया के जो लोग हैं, उनके लिए भी इस पत्रकार सुरक्षा कानून में जगह होनी चाहिए। इस बारे में बातें लगातार की जा रही थी। अब क्योंकि सरकार ने फिर से कहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हमारे बीच हमारे एक साथी खो दिया है हमने। आप एक कड़ा कानून बनाइए ताकि अपराधियों के मन में ये डर तो रहे कि अगर वो किसी पत्रकार को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके मन में कानून का डर हो, खौफ हो, जो लगता है शायद इस वक्त खत्म हो गया है। तो यहाँ ये पत्रकार सुरक्षा कानून फिलहाल इस वक्त की मांग है। और ख़ास तौर पे बस्तर जैसे इलाके में जहां लगातार पत्रकार जो है वो जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं, और सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं कर रहे, सरकार की मदद भी कर रहे हैं। सिलगेर आंदोलन में यही मुकेश चंद्राकर था जिसने सरकार और आंदोलनकारियों की मध्यस्थता कराई थी। आपको टेकलगुड़ा घटना याद होगी, जब जवान नक्सलियों के कब्जे में था, यही पत्रकार थे जिन्होंने जवान को नक्सलियों के शिकंजे से सुरक्षित वापस लाया था। ऐसे पत्रकार जब आपको उनकी मदद चाहिए होती है तब आप उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी समय आपको उनकी याद नहीं आती। आज जब एक पत्रकार की मौत हो गई है, उसके बाद आपको फिर याद आ रहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत है। तो वाकई इस कानून की जरूरत है, कड़े कानून की जरूरत है। पत्रकारों की सुरक्षा के हित में एक कड़ा कानून लाने की वाकई जरूरत है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं संजय कि आज के जमाने में, अभी के समय में जब न्यू एज मीडिया आ गया है, तो हम यूट्यूब के पत्रकार हो जाए या अलग अलग ब्लॉगिंग साइट पर जो लिखने वाले पत्रकार हैं, उनको पत्रकारों की श्रेणी से बड़ा हटा कर रखते हैं। और यही वजह है कि कभी कभी वो विसल ब्लोअर का काम करते हैं और फिर इसी तरीके से उनको बेमौत मार दिया जाता है। पर बहुत जरूरी है कि अब अगर नई दिशा में सरकार काम करना चाह रही है तो इस सुरक्षा कानून में उन तमाम पत्रकारों को भी शामिल किया जाए और कड़ा कानून बनाया जाए कि ताकि दोबारा बीजापुर जैसी घटना कभी रिपीट ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए संजय।